वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 की बुक है, चैप्टर है 7 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये हम देखने वाले हैं। तो चेक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं दैट सेक्रेट हार्मोन, जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं। Hormones cause physical and sexual changes in adolescents. Metamorphosis in the insect is controlled by the insect hormones. The process of releasing the mature egg by the ovary is called, क्या कहते हैं उसको, ovulation कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। तो पहला क्वेश्चन, द ग्लैंड विद डक्ट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड, ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट होती है, ठीक है, उन ग्लैंड को क्या कहते हैं? तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पिट्यूटरी, एड्रेनल। राइट आंसर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल और मतलब इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सी? पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड? तो राइट आंसर इज स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट, आर कॉल्ड द बॉडीज केमिकल मैसेंजर, किसको कहा जाता है बॉडी का केमिकल मैसेंजर? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, फैट्स है। तो राइट आंसर इज हार्मोन्स। फोर्थ, इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इनमें से कौन सा एक फीमेल सेक्स हार्मोन है? प्रोगेस्टेरोन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन और टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर इज प्रोगेस्टेरोन। नेक्स्ट, डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, डायबिटीज किसकी कमी से होती है? कौन से हार्मोन की? थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन, इंसुलिन या प्रोगेस्टेरोन? राइट आंसर इज सी, इंसुलिन। नेम द फॉलोइंग बताना है आपको। चलिए, टू पेयर्स ऑफ ग्लैंड एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, ऐसे दो पेयर ग्लैंड जो एम्बेडेड होती हैं थायराइड ग्लैंड में, नाम है पैराथायराइड ग्लैंड्स। द हार्मोन दैट कंटेन आयोडीन, ऐसे हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है उनको हम थायरोक्सिन कहते हैं। द हार्मोन दैट हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ एग इन द ओवेरी, ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं मैच्योरेशन ऑफ एग में, एग को मैच्योर होने में मदद करते हैं, तो ये होते हैं ओवेरी से निकलते हैं और नाम है ऑस्ट्रोजन। The 22 pairs of chromosomes that are similar in both males and female, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। The chemical messengers of the body, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हार्मोन्स। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट आर द हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? तो राइट आंसर इज हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं दैट रिलीज डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली रिलीज किए जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इनटू द आएगा, दैट नहीं आएगा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ प्रोगेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए बेटा, प्रोगेस्टेरोन जो होता है मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन रखता है कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स, ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करता है। डिफाइन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस आपको डिफाइन करना है। द ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ, जो परिवर्तन वाली एज होती है, हमारी चेंजेस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, और चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, तो इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल, किस पार्ट को एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं? आंसर, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट। तो ये जो वॉइस बॉक्स दिख रहा है आपको, ये है ना, यही एडम्स एप्पल होता है। प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर को उभरा हुआ, ऑफ द थ्रोट कॉल्ड द एडम्स एप्पल, और ये एडम्स एप्पल कहलाता है। और ये बॉयज में आपको जल्दी दिखेगा, है ना, ज्यादा प्रोट्रूडिंग होता है, गर्ल्स में कंफर्टेबली नहीं दिखता है। नेम द ग्लैंड दैट सेक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कह रहा है कि जो ग्लैंड होती है सेक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा है भाई? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए, प्यूबर्टी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस बाय विच एडोलेसेंट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी जो होती है ये प्रोसेस है फिजिकल चेंजेस का, जिसमें फिजिकली बदलाव हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। विच एडोलेसेंट रीच, है ना, जिसकी मदद से क्या सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करते हैं, दैट इज बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। इट नॉर्मली अकर्स बिटवीन 10 to 16 ईयर्स, और लगभग 12 से 16 साल की एज में होता है इन बॉयज में, एंड बिटवीन 10 to 14 ईयर्स इन द गर्ल्स। प्यूबर्टी एंड विद द एडोलेसेंट, प्यूबर्टी एंड हो जाती है कब? एडोलेसेंट रीचिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पीरियड पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए जानते हैं। ए पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द टू किडनी, ये हमारी किडनी हो जाती हैं, है ना, ये किडनी हो गई, इसके टॉप पे, तो इस वाली ग्लैंड की यहाँ पे बात कर रहा है। द इंपॉर्टेंट एड्रेनल हार्मोन्स आर कोलेस्ट्रॉल
एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये दो हार्मोन होते हैं जिसमें से एड्रेनल ग्लैंड क्या करती हैं, ऑल्सो सेक्रेट एड्रेनलाइन हार्मोन। ये एड्रेनलाइन हार्मोन और सेक्रेट करती हैं साथ में, विच प्रिपेयर्स द बॉडी टू एक्ट इन पोटेंशियली स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन। और ये क्या करता है, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, किसी इमरजेंसी कंडीशन में, डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके होते हैं, तब जाके हेल्प करता है। एंड सो इट इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट, यानी कि फाइट मतलब लड़ना है स्ट्रेस से, ठीक है, फ्लाइट या रन अवे होना है वहां से, हार्मोन कहलाता है। दिस हार्मोन मेक्स अस एंग्शियस, एंग्री एंड एक्साइटेड। ये इस हार्मोन की वजह से हम एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। द चेंजेस ब्राउट अबाउट बाय एड्रेनल हार्मोन्स आर क्विक। ये क्या होते हैं, क्विक होते हैं हार्मोन, वाइड स्प्रेड, ज्यादा जगह में स्प्रेड होते हैं, इफेक्ट इनका ज्यादा एरिया में रहता है, बट शॉर्ट है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। दे इंक्लूड एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये इससे की वजह से हार्ट रेट में इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ओवरऑल एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बॉडी का बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। पर्सनल हाइजीन क्यों मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, एडोलेसेंस के टाइम पे, तो जानते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है, एडोलेसेंट टेंड टू परस्पायर लॉट, उनको पसीना ज़्यादा आता है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन स्वेट, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं तेजी से स्वेट में, पसीने में, एंड कॉज बैड ऑर्डर, जिसकी वजह से हमें बैड ऑर्डर आता है, स्मेल वाला है ना, ODOU है ना, ये स्पेलिंग इधर उधर हो गई, यू और ओ इधर हो गया, इसको सही कर लेंगे। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू बाथ डेली, इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए, एंड बियर क्लीन ड्राई क्लॉथ, और क्लीन ड्राई क्लॉथ पहनने चाहिए। द जेनिटल एरिया, तो जेनिटल एरिया होते हैं ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है ह्यूमंस का, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। शुड ऑल्सो बी केप्ट क्लीन, इसको भी यहाँ पे हमें क्लीन रखना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बियर फ्रेश क्लीन अंडर गारमेंट, और हमें अंडर गारमेंट्स भी नीट एंड क्लीन पहनने चाहिए। गर्ल्स शुड बी स्पेशली केयरफुल अबाउट हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड, आपको बताना है एक बेबी का जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग, जब एक स्पर्म, तो यहाँ बात करते हैं फादर हैं, तो यहाँ का जो स्पर्म है इसकी बात कर रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज द एग, एग को फर्टिलाइज करता है। द जाइगोट फर्टिलाइज एग विल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, यानी यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई अगर मेल पर्सन से यहाँ से आपको एक्स मिला है और फीमेल पर्सन से भी एक्स मिला है, तो क्या बनने वाला है, बेबी गर्ल बनने वाली है। विल डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड, तो इससे एक फीमेल चाइल्ड बनेगा। सिमिलरली इसी तरह देखिए, अगर देखो अगर फादर से क्या मिला, एक्स क्रोमोसोम मिला है, और एग एक्स वाला ये फर्टिलाइज हो चुका है, तो बेबी बॉय बनेगा। When a sperm containing Y chromosome fertilize the egg, the fertilized egg will have 1 X chromosome and 1 Y chromosomes XY, and it will develop into a male child. Give reasons वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए क्या है। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, उनका बस एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो इनको कंप्लीट करना होता है। एंड वेरी पोटेंट सब्सटेंस, और बहुत पोटेंट, यानी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, ठीक है, यानी कि अपना काम प्रोफेशनली मतलब अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडोलेसेंस हैव अ ग्रेट कैपेसिटी टू लर्न, एडोलेसेंस के पास क्या होती है, बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है लर्न करने की। क्यों? एडोलेसेंस हैव अ ग्रेट कैपेसिटी टू लर्न बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रोथ बोथ फिजिकली एंड मेंटली, क्योंकि ये क्या होता है, ये टाइम होता है, ठीक है, फिजिकल और मेंटली ग्रो कर रहे होते हैं, तो यानी ये बहुत कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख सकते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स क्वेश्चन आ चुके हैं। मैनी गर्ल्स इन रूरल एरियाज ऑफन मिस स्कूल ड्यूरिंग द पीरियड्स, यानी बहुत सारी गर्ल्स की होती हैं जो रूरल एरिया में की होती हैं, स्कूल को मिस करती हैं पीरियड्स के टाइम पे। व्हाट कुड बी द रीजन, इसका क्या कारण हो सकता है। व्हाट कैन बी डन टू ब्रेक सेवरल टैबूज दैट एग्जिस्ट अराउंड, ऐसे बहुत सारे जो टैबूज हैं, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, क्या करना चाहिए। कंडक्ट ए डिस्कशन इन क्लास ऑन दिस टॉपिक, तो बताएं क्लास में डिस्कस करके। तो चलिए, मैनी गर्ल्स इन रूरल एरियाज ऑफन मिस स्कूल ड्यूरिंग पीरियड बिकॉज गर्ल्स आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट टाइम, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं। ए प्रॉपर डिस्कशन शुड बी देयर इन दिस क्लास, और क्लास में डिस्कशन होना चाहिए किस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, एंड मेक देम फील दैट इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, और ये समझाना चाहिए कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, नथिंग मिस हैपनिंग हियर। चलिए, इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आज आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं,
और किस चैप्टर के और किस बुक के आप सॉल्यूशन चाहते हैं। तो चलिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेते हैं बाय बाय।